Hello learners, slow and steady wins the race and the race towards acing GATE and ESE. I'm here to make sure you win it. If you are struggling with the concepts of civil engineering, then strengthening your basics and practicing all kinds of questions can help you ace it. Learn live with me and get unlimited practice for GATE and ESE. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it. हेलो चुआल, सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. कैसे हैं सब लोग? आई होप यू आर गुड एंड डूइंग वेल. सो वेलकम एवरीवन टू योर ओन यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट एंड ESE सिविल. माय नेम इज अभिषेक भारतीया एंड आई एम टेकिंग यू टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, जहां पे एक्सकैवेशन रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं. और बहुत बार देखा गया है कि बच्चों को इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम होता है. तो है बड़ा सिंपल सा टॉपिक, तो मैंने इस टॉपिक को समझाने के लिए एक न्यूमेरिकल का सहारा लिया है एंड दैट इज फ्रॉम IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के मेंस का क्वेश्चन है, जो कि 2017 में 10 नंबर का पूछा गया था. राइट, सो माय डियर फ्रेंड, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन. देखो, सीपेज में अपने को एक टॉपिक पढ़ना होता है क्विक सैंड कंडीशन, ठीक है, और यहां से अपने को एक्सकैवेशन रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे. राइट, एंड दैट्स व्हाट द टारगेट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो इज. राइट, तो सवाल क्या बोल रहा है? द फाउंडेशन ट्रेंच इज टू बी एक्सकैवेटेड फॉर अ लार्ज प्रोजेक्ट इन अ साइट. द सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट शोज द फॉलोइंग. ये आपको डाटा दिया हुआ है, ठीक है. बोल रहा है कि इट इज ऑब्जर्व दैट एन ओपन एक्सकैवेशन इज स्टेबल अप टू डेप्थ ऑफ 5.75 मीटर. अब ये एक्सकैवेशन स्टेबल का क्या मतलब है? ये स्टेबल का मतलब है कि क्विक सैंड डेवलप नहीं हो रहा है. क्विक सैंड कंडीशन इज नॉट गेटिंग डेवलप्ड. इसका मतलब ये है कि क्विक सैंड कंडीशन इज नॉट डेवलप्ड. समझा बात को? इसका मतलब ये है कि क्विक सैंड कंडीशन डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है, विथ एन एग्जिस्टिंग वाटर टेबल. अभी जो वाटर टेबल है उसके बेसिस पे बात हो रही है. द एक्सकैवेशन इज टू बी मेड अप टू अ डेप्थ ऑफ 8.5 मीटर फॉर विच द वाटर टेबल इज टू बी लोअर्ड. भाई सिंपल सा बात है, अगर 5.75 मीटर डेप्थ तक आपका वाटर टेबल है तो उस दैट इज आप एक्सकैवेट कर सकते हो फॉर द एग्जिस्टिंग वाटर टेबल. आपको अगर ज्यादा डेप्थ तक एक्सकैवेट करना है तो पानी के टेबल को लोअर करना पड़ेगा. तो सवाल ये बोल रहा है कि व्हाट इज द इनिशियल एंड फाइनल डेप्थ ऑफ वाटर टेबल. अब समझोगे क्विक सैंड. अभी एक सिंपल भाषा में बात करें, आप डिटेल में पढ़ते हो, बहुत डिटेल में हम ये टॉपिक पढ़ाते हैं आपको, ठीक है. तो जब आप क्विक सैंड समझते हो तो बेसिकली हम क्या बोलने जा रहे हैं? इफेक्टिव स्ट्रेस होने जा रहा है 0. अब इफेक्टिव स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस और पोर प्रेशर का डिफरेंस होता है, ठीक है. तो जब आपका इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाएगा और कोहेजनलेस सॉइल है तो उस सिचुएशन में सॉइल लूजेस ऑल इट्स शियर स्ट्रेंथ, ठीक है. तो अपने को इफेक्टिव स्ट्रेस 0 वाले कंडीशन को समझना है. तो ये जो आपका प्रोफाइल है ये मैंने यहां पे शो कर दिया है, ये मैंने यहां पे आपको शो कर दिया है, ठीक है. तो अब समझोगे यहां पे केस 1, जो आपका केस 1 बोला है वो क्या बोला है? आपने एक्सकैवेशन कितने डेप्थ तक करना है? आपने एक्सकैवेशन कितने डेप्थ तक करना है? 5.75 मीटर. excavation is done till 5.75 मीटर. ये पहला पार्ट आपको बोल रहा है. एक्सकैवेशन इज डन टिल 5.75 मीटर. तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि जब तुमने एक्सकैवेशन किया, जब तुमने क्या किया? एक्सकैवेशन किया, तो एक्सकैवेशन के कारण ड्यू टू एक्सकैवेशन माय डियर फ्रेंड, ड्यू टू एक्सकैवेशन 5.75 मीटर तक बोला है. 5.75 मीटर तक बोला आपको. यू नीड टू डू द एक्सकैवेशन टिल 5.75 मीटर, ठीक है. तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द ग्राउंड वाटर टेबल लेवल. यही सवाल आपसे बोल रहा है.
व्हाट विल बी ग्राउंड वाटर टेबल लेवल। ठीक है सर। तो हमको पता है कि जो सीपेज प्रेशर है वो सबसे ज्यादा कहाँ लगेगा, वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट कहाँ होगा, बॉटम पे, मतलब बॉटम सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पे ऊपर से प्रेशर आएगा, ऊपर से प्रेशर आएगा, दैट इज टोटल स्ट्रेस आएगा। अब अगर ये टोटल स्ट्रेस के बारे में बात करें तो यहां पे हम लेट अस से ये आपका गामा सेट 1 है, क्योंकि हम पहले बोले कि सीपेज तभी दिखेगा जब सॉइल सैचुरेटेड होगा। ठीक है, तो गामा सैचुरेटेड अगर हम बात कर रहे हैं तो सिग्मा आप क्या लिखोगे, गामा सैचुरेटेड 1 इनटू ये टोटल 8 था 5.75 आपने एक्सकैवेट कर दिया, सो 8 माइनस 5.75 प्लस गामा सैचुरेटेड 2 इनटू ये आपका हाइट कितना है 2। क्लियर है सर। और इसको रेजिस्ट करने के लिए अपलिफ्ट प्रेशर लगेगा डाउनवर्ड से, देयर इज अपलिफ्ट प्रेशर दैट इज ड्यू टू पोर वाटर। सो ये जो पोर वाटर है ये क्या होगा, दिस इज गामा डब्ल्यू इनटू वाटर टेबल लेवल। तो अगर आप यहां पे पीजोमीटर लगाए, अगर आप बॉटम पे आप पीजोमीटर लगाए और पानी का लेवल आप चेक करोगे तो जो भी ये हाइट होगा, वट एवर मे बी द हाइट, अभी मुझे हाइट नहीं पता इसलिए मैं रैंडम बना रहा हूं, सो वट एवर मे बी द हाइट विल बी द अपवर्ड प्रेशर दैट इज गामा डब्ल्यू इनटू एच। ऑलरेडी इन डिटेल हमने प्लस क्लास में बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बना चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो मेरे दोस्त आपका इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इफेक्टिव स्ट्रेस 0 करके एच निकालने के लिए अपने को गामा सैचुरेटेड 1 और गामा सैचुरेटेड 2 का वैल्यू चाहिए। वी नीड द वैल्यू ऑफ गामा सैचुरेटेड 1 एंड गामा सैचुरेटेड 2। तो डाटा यहां पे अपने पास है। अगर हम यहां पे गामा सैचुरेटेड 1 निकाले तो ये क्या आ जाएगा, G प्लस ई गामा W बाई 1 प्लस ई, दोनों में यही फॉर्मूला लगना है। तो गामा सैचुरेटेड 1 G इज 2.62, E is 1.2, gamma W is 9.81 upon 1 plus 1.2. The value that you are getting here for gamma saturated 1, the value that you are getting here for gamma saturated 17.034. जो वैल्यू आपको यहां पे आ रहा है दैट इज 17.034 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। The value that you are getting here is 17.034 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब यही अगर हम गामा सैचुरेटेड 2 निकाल लें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 2.62 दैट इज 2.65 प्लस 0.76 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.76 into 9.81. So the value that you are getting here is 19 kilonewton per meter cube, 19 kilonewton per meter cube। क्लियर है बात। तो अब मेरे दोस्त ये डाटा अपने पास आ गया, अपने को क्या करना है, इफेक्टिव स्ट्रेस को 0 करना है। दैट इज नथिंग बट सिग्मा माइनस यू इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा भाई, सिग्मा है गामा सैचुरेटेड 1 इंटू 8 माइनस 5.75 दैट इज 2.25 मीटर प्लस गामा सैचुरेटेड 2 इंटू 2 माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच, दिस इज इक्वल टू 0। यही होगा दोस्त, यही होगा। तो अब यहां पे गामा सैचुरेटेड 1 कितना आपका 17.034, this multiply with 2.25 प्लस गामा सैचुरेट 2 आपका कितना है दोस्त 19 इंटू 2। अब ये गामा डब्ल्यू 9.81 इंटू एच, तो यहां से आपको एच आ जाएगा, यहां से आपको क्या मिल जाएगा दोस्त, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एच। तो ये एच कितना आ रहा है, ये एच आपका कितना आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, व्हाट इज द वैल्यू, इफ यू सॉल्व इट आपको क्या वैल्यू मिल रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल रहा है दोस्त,
you are getting the value 17.034 into 2.25 plus 19 to जा 38 divided by 9.81. तो ये आपको H मिला, that is 7.78 मीटर. तो this is the water table level. This is the water table level that you are getting. अब सवाल यहाँ पे क्या पूछा था? What are the initial and final depth of water table? What are the initial and final depth of water table? तो initial depth of water table कितना आया? आपको अगर यहाँ पे देखो डेप्थ लिखने में हम दो तरीके से बात करते हैं. हम बेसिकली हम we take it from the top of the ground level. That is, we take from the ground level. So this H is from, this is the piezometer. आप जहां से मेजर कर रहे हो, तो अगर रेफरेंस हमको एक कांस्टेंट करना है तो हम क्या करेंगे? वी टेक इट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. तो मेरे को अगर यहां पे बताना होगा तो ये कितना होगा? अगर आप देखो 8 2 10 और ये हो गया 7.78, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 माइनस 7.78, दैट इज नथिंग बट 2.22 मीटर. तो आपका यहाँ पे डेप्थ क्या होगा? 2.22 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. ठीक है. तो अगर इनिशियल वाटर टेबल लेवल बात करेंगे, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं इनिशियल वाटर टेबल लेवल, so this is what? This is 2.22 meter from ground level. 2.22 मीटर फ्रॉम. रेफरेंस लिखना बहुत जरूरी है. अगर रेफरेंस नहीं लिखोगे तो एरर होगा. यू हैव टू राइट द रेफरेंस वेरी क्लियरली. तो सर ये तो पहला कंडीशन था, दैट इज इनिशियल वाटर टेबल लेवल. अब अगला क्या बोला कि भाई मेरे को एक्सकैवेशन कहां तक करना है? वी हैव टू डू इट फॉर 8.5 मीटर, 8.5 मीटर तक एक्सकैवेशन करना है. तो अगर 8.5 मीटर तक एक्सकैवेशन करना है तो वाटर टेबल का कितना लोअरिंग होना चाहिए, ये सवाल आपसे बोला. या फाइनल लेवल क्या होना चाहिए, ये सवाल आपसे बोला. तो देखो यहां पे सब लोग, क्योंकि 8 मीटर का पहला लेयर था और 8.5 मीटर जा रहे हैं हम, है ना. सो दिस इज योर 8 मीटर और एक्सकैवेशन हम कितने डेप्थ तक कर रहे हैं? 8.5 मीटर तक कर रहे हैं. ठीक है. तो अब यहां पे ये गामा सैट 1 था, ये गामा सैट 2 था. तो अब अगर हम यहां पे बॉटम लेयर पे प्रेशर देखेंगे, ये टोटल 10 था, ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर हो जाएगा. तो ये प्रेशर कितना हो गया? दिस नथिंग बट गामा सैट 2 इंटू 1.5. एग्री कर रहे हैं सब लोग? गामा सैट 2 इंटू 1.5 ये हो गया. अब अगर मान ले कि भाई वाटर टेबल लेवल सम हाइट पे होगा, वाटर टेबल लेवल विल बी एट सम हाइट, और उसके कारण आपका अपलिफ्ट प्रेशर आ रहा है, दैट इज गामा W इंटू एच डैश. अभी एच डैश क्या है भाई? दिस एच डैश इज नथिंग बट, अगर आप यहाँ पे पीजोमीटर लगाते हो एट द बॉटम ऑफ द क्ले लेयर, तो पानी इस हाइट तक चढ़ेगा, यही मतलब है. ये हो गया आपका एच डैश. दिस इज योर एच डैश. क्लियर है सर? तो अगर ये सीन बनता है तो मेरा सिग्मा डैश क्या होगा? दिस इज नथिंग बट सिग्मा माइनस यू विच इज इक्वल टू 0. तो सिग्मा आपका क्या हो गया? गामा सैचुरेटेड इंटू 2 इंटू 1.5 माइनस गामा W इंटू एच डैश. दिस इज इक्वल टू 0, राइट? दिस इज इक्वल टू 0. तो गामा सैचुरेटेड 2 आपका कितना आया था? 19 आया था. गामा सैचुरेटेड 2 आपका कितना आया था? दैट केम आउट टू बी 19. सो 19 इंटू 1.5, दिस विल बी इक्वल टू 9.81 इंटू एच डैश. तो यहां से आपका एच डैश का वैल्यू आ जाएगा. कितना आ रहा है वैल्यू बताएंगे सर? व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग फॉर एच डैश? व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग फॉर एच डैश? 19 into 1.5, not 15. So 19 into 1.5 divided by 9.81.
So you are getting the value as 2.9052 मीटर. This is your h dash. ठीक है, लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है? आपसे सवाल पूछा है कि भाई what are the initial and final depth of water table. तो हमको जो बताना है that is what 10 minus h dash. हमको जो बताना है that is 10 minus h dash. Yes or no? तो अब यहां पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा? सो फाइनल डेप्थ will be what? It is nothing but 10 minus 2.9052. So 10 minus 2 that is 8, 9 minus 5 that is 4, 9, यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगा? 9, और ये हो जाएगा 8. दिस विल कम, ये आपका वैल्यू कितना जा रहा है? 7.0948 7.0948 मीटर, यही आ रहा है सर, 7.0948 मीटर. ठीक है, तो ये आपका फाइनल डेप्थ हो गया. तो एक्चुअल में तो यही आंसर होगा. अब इसी में आपको एक और सवाल अगर हम ऐड कर दे, इसी में अगर हम आपको एक ही सवाल और ऐड कर दे कि व्हाट इज द लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल, कि आपने वाटर टेबल कितना से लोअर किया फॉर एक्सकैवेटिंग द डेप्थ ऑफ, फॉर एक्सकैवेटिंग द डेप्थ. आपसे अगर बोले कि व्हाट इज द लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, सो लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल अब क्या रखोगे? लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल अब क्या बोलोगे? इट इज नथिंग बट द डिफरेंस. तो कितना हो गया भाई? 7.0948 माइनस, यहां पे वैल्यू कितना आया था? 2. यू गेट द वैल्यू एज 2.22 मीटर. तो ये जो डिफरेंस आएगा ये लोअरिंग हो जाएगा. तो 8, 4 एज इट इज आ गया, 9, 2, 7, यहां पे हो गया 10, 10, 2, 8, और ये हो गया 6, 6, 2 हो गया 4. सो दिस इज द लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल दैट इज 4.8748. दिस इज द लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल दैट इज 4.8748. अब इसी में एक तरीके का सवाल क्या पूछता है, दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन की फैक्टर ऑफ सेफ्टी. व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी? फॉर एग्जांपल अगर इस केस में बोले कि भाई व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अगर आपको यहां पे बोल रहा है कि व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप कैसे लिखते हो? अगर इसी केस में बोल रहा है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, तो भाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कैसे लिखेंगे? हमको इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में बात हो रहा है. अगर हमको क्विक सैंड कंडीशन डेवलप नहीं कराना है तो इफेक्टिव स्ट्रेस शुड बी ग्रेटर देन 0. अब इफेक्टिव स्ट्रेस को कम कौन कर रहा है? पोर वाटर प्रेशर. बढ़ा कौन रहा है? सिग्मा, राइट, दैट इज द टोटल स्ट्रेस. तो हमेशा हम लिखते हैं रेजिस्टिंग बाय ओवरटर्निंग, या जो चीज को अनस्टेबल कर रहा है वो डिनोमिनेटर में आता है, जो स्टेबल कर रहा है वो न्यूमरेटर में जाता है. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज रिटन एज सिग्मा बाय यू. इट इज रिटन एज सिग्मा बाय यू. तो यहां पे सिग्मा आपका क्या हो जाएगा? अगर सेकेंड केस में लेके बात करें तो गामा सैचुरेटेड 2 into 1.5, दिस इज योर सिग्मा. एंड इफ आई से द पोर वाटर प्रेशर, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज गामा डब्ल्यू इंटू व्हाट इज द हाइट? 7.0498. 7. दैट इज, अगर वैल्यू आपका क्या आया था? वैल्यू आपका क्या आया था? 2.9052. 2.9052. So if you solve, this value will be equal to 1. This value will be equal to 1 क्योंकि सिग्मा डैश आपका क्या आया था? 0 आया था. सिग्मा यू बराबर था और उसी कारण से आपका यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो गया? 1 हो गया. अब हो सकता है किसी सवाल में आपसे क्या बोल दे, in some question they can give you the sigma, they can give you the u, different values, and they can ask you the factor of safety. So जितना भी वैरायटी का क्वेश्चन यहाँ पे पॉसिबल है वो सारा मैंने आपको एक एक करके समझा दिया. लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल कितना होगा, अगर हम इस डेप्थ तक एक्सकैवेट कर रहे हैं तो भाई क्या मेरा होना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि क्विक सैंड कंडीशन डेवलप ना हो तो हम कितने डेप्थ तक एक्सकैवेट करेंगे, व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो जो भी सवाल बन सकता है वो मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको समझा दिया है. क्लियर है बात? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा. बाकी देखो, मैं कभी ये नहीं बोलता कि भाई सिर्फ एक न्यूमेरिकल से बन जाएगा. ऑब्वियस सी बात है, आपको क्विक सैंड का बेसिक आपको पहले समझना पड़ेगा, उसको इन डिटेल पहले समझना पड़ेगा, थोड़ा और वैरायटी बनाना पड़ेगा, तब जाके इस क्वेश्चन पे आपको महारती हासिल होगी. लेकिन आप अगर ये सोचो सर एक क्वेश्चन तो हो गया ना, अब यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, सर ऐसा नहीं होता है.
आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया जाएगा, आपको चीजों को समझाया जाएगा कि ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हूबहू वही क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में उठ के नहीं आ जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस से नहीं बात है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बढ़िया है, राइट। सो डोंट मिस योर प्रैक्टिस सेशंस, राइट। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ गई। मैं अपने बारे में बता देता हूं। माय नेम इज अभिषेक भारतीय, teaching the GATE and ESE since last 9 years, qualified GATE with all India rank 136, qualified ESE pre and mains in 2015, got selected in RVNL, qualified state exams and are awarded as GATE ESE Iconic Educator of the Year in 2022. I have taught more than 1 lakh aspirants by take both online and offline. ठीक है दोस्त, और these are the rankers। देखो कोई भी रैंक ऐसे ही नहीं आता, रैंक आता है आपके मेहनत से, रैंक आता है कंसिस्टेंसी से, रैंक आता है एफर्ट से, रैंक आता है सेल्फ बिलीफ से। तो अगर आप चाहते हो एक अच्छा रैंक लाना तो अपने पे भरोसा रखो कि आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप नहीं कर सकते, अगर आपको ये लगता है कि आपसे नहीं होगा, तो आप कभी नहीं कर सकते। बिकॉज इफ यू डोंट ट्रस्ट योरसेल्फ, नो वन इन द वर्ल्ड इज गोइंग टू ट्रस्ट योर एबिलिटी। तो आपको खुद पे भरोसा रखना और तभी आपका रैंक आएगा। चलिए सर, ठीक है। तो मेरे दोस्त, अभी आपको अनअकैडमी पे फ्लैट 50% ऑफ, या बोलने का मतलब है कि 9999 में आप गेट 2025 की तैयारी कर सकते हो। ये ऑफर आपको कल नहीं परसों तक वैलिड है। सो यू हैव टू अप्लाई द कोड BHAR10 BHAR10 in order to come under my personal mentorship and guidance। सो आप 9999 में अपने जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, जहां पे सिविल और एनवायरमेंटल साइंस दोनों की प्रिपरेशन आप एक साथ कर सकते हो। ठीक है, यू इन दिस 9999 ओनली। और मेरा गाइडेंस और मेंटरशिप अगर चाहते हो, जहां पे बहुत से बच्चों ने ट्रस्ट करके बहुत अच्छे अच्छे जगह पे आज वो प्लेस्ड हैं, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू से दैट कि भाई हर साल मेरा, जैसे ESE में ऑल इंडिया रैंक 1 विनीत जैन माय स्टूडेंट, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट। ठीक है, आप यहाँ पे देख लो सिविल में, दैट इज नवल एंड मरीन इंजीनियरिंग में आपको दिख सकता है AIR1, वो भी मेरा स्टूडेंट है। ठीक है, जिन्होंने सिविल में 34 रैंक लाया है। तो अगर आप चाहते हो कि यू वांट टू बी इन द टॉप, ठीक है, तो डू ज्वाइन, राइट। डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड BHAR10। और मेरे दोस्त, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जाते हो, जहां पे आपको बुक्स मिल जाए, एक सेपरेट मेंटर मिल जाए जो आपके 24/7 डाउट क्लियरेंस के लिए आपके पास हो, तो मेरे दोस्त यू कैन गो विद द 15999 इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, 6000 मोर, राइट। और अभी नया बैच भी शुरू हो रहा है 30 तारीख से, जहां पे KP सर स्टार्ट करे ओपन चैनल फ्लो, जसपाल से स्टार्ट करे इरिगेशन, और अमित से स्टार्ट करें RCC। सो यू कैन ज्वाइन दिस, अपना शेड्यूल आप बना सकते हो और गेट 2025 की तैयारी बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये आपका 2025 का बैच है। जो बच्चे 2026 के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, जो बच्चे अभी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है, आपके लिए नीव बैच है फॉर 2026, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपके बुक्स हैं जो आपको अवेल करा दिए जाते हैं इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अरे बाबा, यस। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको मदद करेगा आपको चीजों को समझने में, एंड डू वेल। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।